अफगानिस्तान में पिछले अगर आप 25 साल का ट्रैक देखें, तो आपको पता चलेगा कि जब भी अमेरिकन फोर्सेस वहाँ मौजूद थीं, तो हमेशा जो है सर्दियों में ऑपरेशंस खत्म हो जाया करते थे और फिर नौरोज़ जो कि उनका जश्न बहारा है, स्प्रिंग ऑफेंसिव वो लॉन्च होता था और दोबारा फिर जो है मौसम बहार के बाद दोबारा जो है वो तश्कीलें दी जाती थीं और इस साल भी मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होगा अफगानिस्तान के हवाले से। लेकिन इस टाइम पे एक बड़ा ऑपरेशन प्लान करना, मुझे आप बताएं ये इलाका ऐसा है, बर्फबारी शदीद है, इस टाइम पे पॉसिबल नहीं बड़ी है, ठीक गाड़ियों है। की मुझे इजाजत दे दीजिए, बड़ी गाड़ियों की मूवमेंट नामुमकिन है। इस टाइम पे आप जो है वो इक्विपमेंट की प्रॉब्लम आती है, इस टाइम पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है, इस टाइम पे ऑपरेशन कैसे मुमकिन हो सकता है? ये मतलब आप मिलिट्री, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री और मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसे खास अच्छी मिसालें मौजूद नहीं है सर्दियों में ऑपरेशन की। हाँ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो मैंने आपको कहा वो जारी हैं, वो बलूचिस्तान में भी जारी हैं, वो सिंध के अंदर भी जारी हैं और वो जो है वो यहाँ भी जारी हैं और पंजाब के अंदर भी जो जनूबी इलाका जात हैं वहाँ भी ये ऑपरेशंस अपने हद तक चलते रहते हैं। ये एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है हमारे ऊपर। अफसोस की बात है कि हमारा दुश्मन जो है अफगानिस्तान में ठीक भी है। बैठा हुआ है भारत की शक्ल में और